Hello बच्चों, so let's see this question. So the question says, if A is a non-singular matrix satisfying A equals to AB minus BA, then which one of the following holds true? तो यहाँ पर हमको बोला है कि A आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन A इक्वल टू AB माइनस BA। तो आपको पता लगाना है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स ट्रू। तो यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इज डिटर्मिनेंट बी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन बी इज बी इक्वल्स टू 0, ऑप्शन सी इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 एंड ऑप्शन डी इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस आई इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट होगा, द की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स लेट से ए वो नॉन सिंगुलर दिया हुआ है, यहाँ पर नॉन सिंगुलर का मतलब ये होता है कि अगर आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे इस मैट्रिक्स ए का तो उसकी वैल्यू यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू 0 आएगी। दैट इज व्हाट नॉन सिंगुलर मीन्स। उसके बाद आपको यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज ये पता होना चाहिए, प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट ऑफ बी को। यहां पर ये प्रॉपर्टी है। अब ये हमारे की कंसेप्ट हो गए। अब हम इन की कंसेप्ट को हमारे क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो हमको यहां पर दिया हुआ है दैट ए इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस बी ए को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी ए। अब यहाँ पर आप ए को क्या लिख सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की दैट ए कैन बी रिटन एज ए इंटू आई। ए इंटू आई लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए इंटू आई, तो लिख देते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू A इंटू आई, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस B इंटू ए। अब यहां से मैं A कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचेगा I प्लस B इक्वल्स टू, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव A इंटू B। अब यहां पर हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स। तो यहां पर हम डिटर्मिनेंट बोथ द साइड्स ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू B विल बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू A इंटू आई प्लस बी। अब यहां पर एज पर द प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का जो आपका साइन है वो स्प्लिट हो जाएगा। यहां से आ जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस B। अब डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक वैल्यू होती है, तो वैल्यूज तो हम क्या, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, तो डिटर्मिनेंट A यहाँ पे कैंसिल हो सकता है बोथ द साइड्स। तो हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ B इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ I प्लस B। अब ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो हम इसको यहाँ पर हाईलाइट करके रख लेते हैं, ये हमको आगे भी यूज में आएगा। और इसको हम नाम दे देते हैं इस रिजल्ट को, दिस इज रिजल्ट नंबर 1। अब फिर से इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारी इक्वेशन थी जो हमको क्वेश्चन में दिया था, a इक्वल टू ए बी माइनस बी, तो a इक्वल टू ए बी माइनस बी ए, ये हमारी इक्वेशन थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस बी ए को लेफ्ट हैंड साइड पे लाते हैं और a को हम राइट हैंड साइड पे लाते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए इक्वल्स टू ए बी माइनस ऑफ a। फिर से हम वही करेंगे, बी ए इक्वल्स टू ए बी माइनस ऑफ, a को लिख सकता हूं a इंटू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है b इंटू ए ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, a कॉमन निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई विद b माइनस आई। अब आप यहाँ पर डिटर्मिनेंट ले लीजिए बोथ साइड्स। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू बी माइनस आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका आई। एज पर द प्रॉपर्टी अभी हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ b माइनस आई। तो यहां से अब डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है आपका वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है।
तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई, बी माइनस आई। ये हमारा सेकंड रिजल्ट है, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 2 है। अब हम यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर आप इक्वेशन 1 को देखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर था, डिटर्मिनेंट ऑफ आई प्लस बी के, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ बी किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस आई के। तो फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट डिटर्मिनेंट ऑफ b plus i, or we can say determinant of I plus b will be equal to determinant of b minus i, और यही हमारा आंसर है यहाँ पर। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर है। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर विच ऑप्शन वी विल मार्क, सो अकॉर्डिंग टू अवर आंसर ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी is the correct answer of the question, and that is all about solution of the question. I hope you understood the solution well. Wish you best of luck, and with this, thank you.